हे देयर, वेलकम अगेन टू द पार्ट सेकंड। हम जानते हैं कि हमें डीप वाटर जो चैप्टर चल रहा है उसका सेकंड पार्ट करने वाले हैं। अभी तक हमने देखा कि जो विलियम डगलस है वो सेकंड टाइम जो है पानी के नीचे जा रहा था, है ना, और उसके बाद क्या होता है कि उसने जंप तो किया लेकिन उसका कोई बेनिफिट रहा नहीं। एंड देन स्ट्रेंजली उसके बाद हुआ क्या कि बड़े अजीब बात थी, ये स्ट्रेंज बात थी। देयर वाज लाइट, अचानक से लाइट आ गई क्योंकि वो सरफेस के ऊपर की तरफ आ रहा था, तो उस वजह से रोशनी थोड़ी सी दिखाई देने लगी थी। लेकिन आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द ऑफुल येलो वाटर, मैं उस ऑफुल भयानक येलो वाटर से बाहर की तरफ आ रहा था। एटलीस्ट माई आइज़ वर, और मैं पूरा नहीं आ रहा था, कम से कम मेरी आइज़ जो आंखें थी वो कम से कम पानी से बाहर की तरफ आ रही थी, तभी तो आंखों के ऊपर रोशनी फील हो रही थी। माई नोज़ वॉज ऑलमोस्ट आउट टू, मेरा नाक भी लगभग पानी से बाहर आ ही गया था सेकेंड टाइम, राइट। देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, तीसरी बार वापस नीचे की तरफ जाने लगा, डूबने लगा। आई सर्च फॉर एयर एंड गॉट वाटर, मैंने हवा को खींचने की कोशिश की, हवा लेने की कोशिश की, लेकिन मुझे क्या मिला, आई गॉट वाटर, पानी मिला, क्योंकि पानी के अंदर था, हवा तो कहाँ से मिलेगी। द येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट, और वो जो येलोइश लाइट थी, वो जो पीली रोशनी थी पानी के अंदर, वो धीरे धीरे, गोइंग आउट का मतलब होता है बुझना, वो लाइट धीरे धीरे बुझ रही थी। देन ऑल एफर्ट सीज्ड, उसके बाद मेरे जितने भी एफर्ट्स थे, कोशिशें थी, वो एकदम से रुक गए। आई रिलैक्स, मैं बिल्कुल रिलैक्स हो गया, क्योंकि अब तक बहुत ज़्यादा थक चुका था, बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन थी वो ख़त्म हो गई थी, तो बिल्कुल रिलैक्स फील कर रहा था। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प, यहाँ तक कि मेरे पैर भी लिम्प फील कर रहे थे, मतलब लिम्प मीन्स एनर्जी लेस, है ना, जिसमें एनर्जी ना हो, इस तरह से फील कर रहे थे। एंड ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, और मेरे पूरे दिमाग के ऊपर एक ब्लैकनेस छा गई, अंधकार छा गया। कहने का मतलब ये हुआ कि दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। इट वाइप्ड आउट फियर, और जब दिमाग काम करना बंद कर देता है तो डर किस बात का, डर दिमाग की तो उपज है, तो फियर भी क्या हो गया, उसकी वजह से वाइप आउट, खत्म हो गया, वहाँ से जैसे साफ हो गया हो। इट वाइप्ड आउट टेरर, और जब डर खत्म हुआ तो उस डर की वजह से जो टेरर पैदा हुआ था पानी को लेकर, है ना, जो आतंक था, वो भी खत्म हो गया। देयर वाज नो मोर पैनिक, अब पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं थी। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, अब सब कुछ एकदम क्वाइट, शांत हो गया था और पीसफुल हो गया था। अब चारों तरफ शांति शांति थी, अब कोई छटपटाहट नहीं हो रही, पानी के अंदर कोई उथल पुथल नहीं हो रही, सब कुछ पीसफुल था। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, अब कुछ भी नहीं था जिससे कि डरा जाए, डरने की कोई बात थी नहीं। दिस इज़ नाइस, ये अच्छा है। टू बी ड्राउजी, ड्राउजी होना, ड्राउजी मतलब नींद में होना। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे डॉट 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 इस तरह से बात हो रही है, ये शो करता है कि वो मरने से पहले उसका दिमाग ऑलमोस्ट डेड हो चुका है, लेकिन रुक रुक के बीच बीच में ब्लैकआउट छा रहा है दिमाग पर, फिर एक थॉट आया है, फिर ब्लैकआउट, फिर थॉट, इस तरह से वो आखिरी ख्याल उसके दिमाग में चल रहे हैं कि अच्छा है कि नींद में होना, टू गो टू स्लीप, कि सो जाना अच्छा है। नो नीड टू जंप, कि कूदने की कोई ज़रूरत नहीं। टू टायर्ड टू जंप, वैसे भी कूदने के हिसाब से बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, यानी मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ, मैं जंप कर ही नहीं सकता। इट्स नाइस टू बी कैरिड जेंटली, ये अच्छा है कि मैं कैरी हो जाऊँ। कैरिड मतलब होता है किसी के साथ चले जाना, अब क्योंकि मौत की तरफ जा रहा है तो ऐसे लग रहा है कि ये जा रहा है बिल्कुल ऐसे बहता हुआ। तो कैरिड अवे जेंटली, इतने तरीके से कहने का मतलब बड़े आराम से मरना अच्छा है। टू फ्लोट अलोंग इन स्पेस, स्पेस के अंदर ऐसे फ्लोट करना, तैरना, जैसे ग्रेविटी नहीं होती तो आप कितना फ्रीली फ्लोट करते हो, तो बिल्कुल वैसे ही पानी के अंदर भी फ्लोट करना कितना अच्छा है। टेंडर आर्म्स अराउंड मी, मेरे चारों ओर जब टेंडर सॉफ्ट कोमल बाहें हैं, टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स, बिल्कुल वैसे जैसे माँ की कोमल बाहें होती है, वैसा ही मुझे फील हो रहा है, राइट। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, और अब आखिरकार मुझे सो ही जाना चाहिए, क्योंकि अब बॉडी में एनर्जी बची नहीं, बिल्कुल जीने की उम्मीद छोड़ दी है, तो अब बस, है ना, तो लास्ट में ऐसा लग रहा है कि चलो अब मर ही जाना चाहिए, सो जाना चाहिए। आई क्रॉस टू ओब्लिवियन, मैं ओब्लिवियन स्टेज को भी क्रॉस कर गया था। ओब्लिवियन स्टेज क्या होता है, विस्मृति, जब हमारा दिमाग जो है सब कुछ भूल जाता है, जैसे हमें लास्ट बर्थ का, पिछले जन्म का कुछ भी याद नहीं है, तो मृत्यु का दूसरा नाम विस्मृति हुआ करता है, कि भूल जाता है, सब कुछ वाइप आउट हो जाता है। तो मैं उस कंडीशन से बाहर निकल गया था, मुझे मालूम नहीं कि मैं कौन हूँ, मैं पानी के अंदर डूब रहा हूँ, मैं मरने वाला हूँ, कुछ भी आइडिया नहीं था। एंड द कर्टन ऑफ लाइफ फेल, और आखिरकार मेरे जीवन का जो कर्टन था, जैसे एक सिनेमा हॉल के अंदर मूवी चलती है, तो वैसे मेरे जीवन की जो मूवी थी वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई थी, और मेरे जीवन का जो पर्दा था वो गिर गया। तो पर्दा ख़त्म, शो ख़त्म, तो ऐसा लग रहा था कि बस अब तो अंत हो चुका है। द नेक्स्ट आई रिमेंबर
तो एक बार तो वो ऑलमोस्ट मर गया था, है ना, एकदम खत्म हो गई कहानी उसकी। लेकिन द नेक्स्ट आई रिमेंबर आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टमक बिसाइड द पूल। अगली बात जो मुझे याद है वो ये याद है कि मैं पूल के साइड में वहाँ पर स्टमक, पेट के बल लेटा हुआ था, वोमिटिंग, पानी की उल्टियाँ कर रहा था। तो कहने का मतलब हुआ कि किसी ने उसको निकाल लिया है ना, बच गया हो। द चैप दैट थ्रू मी इन वो सेइंग, वो चैप, वो लड़का जिसने मुझे पानी के अंदर फेंका था, वो कह रहा था बट आई वॉज ओनली फूलिंग, कि मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, ऐसा सुना उसको कहते हुए। समवन सेड, तो किसी व्यक्ति ने कहा उसको, द किड नियरली डाइड, ये बच्चा ऑलमोस्ट मर ही गया था, है ना, और तुम कह रहे हो कि तुम मजाक कर रहे थे। बी ऑल राइट नाउ, चलो जाने दो, बी ऑल राइट नाउ, चलो ठीक है अभी जाने दो। लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम, चलो इस बच्चे को अपने कैरी रूम में लॉकर रूम में ले चलते हैं। लॉकर रूम जहाँ पर आप कपड़े चेंज करते हैं। सेवरल आवर्स लेटर, कई घंटों में वहाँ रेस्ट करने के बाद, आई वॉकड होम, मैं चलकर अपने घर गया। आई वॉज वीक एंड ट्रेम्बलिंग, मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया था, ट्रेम्बलिंग, कांप भी रहा था। आई शुक एंड क्राइड व्हेन आई ले ऑन माई बेड, और जब मैं सोने के लिए बेड पर लेटा तो आई शुक, एक बार से मेरी बॉडी के अंदर जोर का झटका लगा, और क्राइड, और है ना जो दर्द से करहाना जो होती है, चीखें जो होती है, वो निकल पड़ी। आई कुडंट ईट दैट नाइट, उस रात को मैं कुछ खा भी नहीं पाया क्योंकि बहुत ज़्यादा थका हुआ था, डरा हुआ था, है ना। फॉर डेज अ हॉन्टिंग फियर वॉज इन माई हार्ट, उसके बाद तो कई दिनों तक, हॉन्टिंग होता है एक डराने वाला, एक डर जो था वो मेरे दिल के अंदर था, क्योंकि पानी का जो टेरर था मेरे मन में बैठ गया था। द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट मी, अगर एक स्लाइटेस्ट थोड़ा सा भी एक्सर्शन होता था, यानी पुरानी वो मेमोरी उसको रिकॉल होती थी, याद आता था, वो मुझे अपसेट कर देता था, मेरा मूड खराब हो जाता था। मेकिंग मी वूबली इन द नीज, मेरे घुटनों के अंदर वूबली फील होता था। वूबली का मतलब होता है लड़खड़ाना, मेरे घुटने कमज़ोर हो जाते थे, अचानक से पैरालाइज वाली कंडीशन हो जाती थी और ऐसे, है ना, लड़खड़ाने लगते थे। एंड सिक टू माई स्टमक, और मेरा पेट भी सिक हो जाता था, खराब हो जाता था जब भी उसके बारे में याद आता था। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, उसके बाद कभी मैं पूल में वापस लौट कर गया ही नहीं। आई फियर्ड वाटर, क्योंकि पानी का डर बैठ गया था मेरे मन में। आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड, जब कभी भी मैं कर सकता था, आई कुड, मैं पानी को अवॉइड ही करता था। जब भी कहीं जाना होता था जहाँ लगता था कि पानी होगा, तो वहाँ पर मैं अवॉइड करने की कोशिश करता था कि पानी में जाना ही ना पड़े। A few years later when I came to know the waters of the Cascades, कई साल निकल गए इसी तरह से डर डर के जीते हुए, और कई साल बाद क्या हुआ, एक बार मुझे कैस्केड्स जो जगह है एक, वहाँ के वाटर्स यानी यहाँ पर वाटरफॉल्स हैं, वाटरफॉल्स के बारे में जब पता चला, जब बारिश वगैरह होती है कहीं पहाड़ों के अंदर वाटरफॉल स्टार्ट हो रहा है, तो किसको पसंद नहीं है उसके अंदर जाकर एंजॉय करना। तो जब मुझे पता चला उसके बारे में तो मेरा मन किया कि मैं वहाँ जाऊँ। आई वॉन्टेड टू गेट इन टू दैम, और मैं चाहता था कि मैं वहाँ जाऊँ, उसके अंदर जाऊँ। एंड वेन एवर आई डिड, और जब कभी भी मैंने ऐसी कोशिश की, चाहे ये वाटरफॉल्स की बात हो, चाहे कहीं भी जहाँ पानी हो, पानी से रिलेटेड गेम्स हो, एडवेंचर्स हो, कहीं भी मैंने जाने की कोशिश की। वेदर आई वॉज वेडिंग द टीटन, चाहे मैं टीटन जो एक नदी है उसके अंदर मैं वेडिंग कर रहा था, मतलब चलना होता है, मैं पानी के अंदर चल रहा था। बम्पिंग रिवर, चाहे मैं बम्पिंग रिवर के अंदर था, और बेदिंग इन वार्म लेक ऑफ द गोट रॉक्स, गोट रॉक्स जो एक पहाड़ी है उसकी वार्म गर्म पानी की झील के अंदर मैं चाहे नहा रहा था, मैं कहीं भी था, जब कभी भी मैं पानी में जाता था। द टेरर दैट हैड सीज्ड मी इन द पूल, वो डर जिसने मुझे पूल के अंदर सीज कर दिया था एकदम, है ना, मेरी बॉडी को पैरालाइज कर दिया था, वुड कम बैक, वो डर मेरे बॉडी के अंदर वापस आ जाता था। इट वुड टेक पोजेशन ऑफ मी कम्प्लीटली, और वो डर क्या करता था, मेरी बॉडी के ऊपर पोजेशन, अधिकार कम्प्लीटली, है ना, कर लेता था, जिससे कि मेरी बॉडी एकदम मूव ही नहीं कर पाती थी, पैरालाइज हो जाती थी। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज, मेरे पैर पैरालाइज हो जाते थे। आई सी हॉरर, ऐसा डर जो आईसी यानी बर्फ जैसे आपको जमा दे, मेरी बॉडी को बिल्कुल जमा देता था। वुड ग्रैब माई हार्ट, यहाँ तक कि मेरे दिल को ग्रैब कर लेता था, जिस वजह से मैं किसी तरह की कोई मूवमेंट नहीं कर पाता था और कुछ भी एक्शन नहीं कर पाता था, पानी से निकलने की कोशिश भी नहीं कर पाता था। सो दिस हैंडीकैप स्टेड विद मी एज द ईयर्स रोल्ड बाय, और ये जो हैंडीकैप है ना, ये हैंडीकैप का मतलब क्या होता है, जब आप विकलांग हो जाते हैं या एक तरह की कमी कह सकते हैं, है ना, विसमर्थता, भी आप किसी काम को करने में समर्थ नहीं हो, अनएबल समझ सकते हैं, ये अनएबिलिटी है जिसको कह सकते हैं, मैं नहीं कर सकता कोई काम। ये स्टेड विद मी, ये मेरे साथ रही एज द ईयर्स रोल्ड बाय, जैसे जैसे साल रोल्ड बाय गुजरते गए, कई साल गुजरते गए और ये डर मेरे साथ रहा। इन कैनोज ऑन मेन लेक्स, चाहे मेन लेक के अंदर, ये लेक है उसके अंदर मैं चाहे कैनोज क्या होता है, एक पतली सी कैनोइंग जिसको कहते हैं, पतली सी नाव होती है
जो स्पोर्ट्स के लिए यूज़ होती है, उसके अंदर एक ही व्यक्ति बैठता है, पतली सी एक बोट रहती है ना, उसकी शेप कुछ इस तरह से रहती है और उसमें एक होल रहता है, जिसमें एक ही आदमी बैठता है, राइट। फिशिंग फॉर लैंडलॉक्ड सैल्मन, मैं उस लेक के अंदर चाहे कैनोइंग करने गया हो और वहाँ पर लैंडलॉक्ड सैल्मन मछली को फिशिंग यानी मछलियाँ पकड़ने गया हो। लैंडलॉक्ड तो ऐसी जगह होती है जो चारों साइड से लैंड से लॉक हो रखी हो, ऐसी कोई लेक जिसके अंदर सैल्मन मछली को पकड़ने गया हो, है ना। और बैस फिशिंग इन न्यू हैम्पशायर, या फिर मैं कोई, ये बैस मतलब ये क्या होता है, बास भी कह सकते हैं इसको, ये एक मछली का ही टाइप है, उसकी प्रजाति है। चाहे इस मछली को पकड़ने गया मैं न्यू हैम्पशायर के अंदर प्लेस पर, है ना, जहाँ झील होगी, कोई लेक होगी। ट्राउट फिशिंग, ट्राउट भी एक तरह की मछली होती है, चाहे वो मैं पकड़ने गया। ऑन द डेस्टिट्यूट्स एंड द मेटोलियस इन ओरेगन, है ना, और ओरेगन के अंदर मेटोलियस के लिए गया और फिशिंग फॉर सैल्मन, या फिर सैल्मन मछली को पकड़ने गया ऑन द कोलंबिया के अंदर, है ना। कोलंबिया एक वैसे तो जगह भी है लेकिन लेक भी हो सकती है। एट बम्पिंग लेक, और या बम्पिंग लेक में गया इन द कैस्केड, जो कैस्केड के अंदर थी। वेयर एवर आई वेंट, ये अलग अलग कुछ जगहों के नाम दे दिए जहाँ पर मैं मछलियाँ पकड़ने जाता था या किसी और काम के लिए जाता था। जहाँ कहीं भी मैं गया, द हॉन्टिंग फियर ऑफ वाटर फॉलोड मी, वो पानी का जो एक हॉन्टिंग डरावना जो डर था वो मुझे हर जगह फॉलो करने लगा। कहीं भी जाता था वो डर वापस आ जाता था, मैं किसी भी जगह को एंजॉय नहीं कर पा रहा था। इट र्यून्ड माई फिशिंग ट्रिप्स, इस डर ने मेरी जितनी भी फिशिंग ट्रिप्स थी, जहाँ कहीं भी मैं मछलियाँ पकड़ने गया, उन ट्रिप को र्यून्ड, बर्बाद कर दिया। डिप्राइव्ड मी, डिप्राइव्ड होता है वंचित रखना, दूर रखना। मी ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग, कैनोइंग अभी बताया आपको, एक पतली सी बोट जो होती है उसके लिए यूज़ होता है ना। मैं चाहे कैनोइंग कर रहा हूँ, चाहे, है ना, कैनोइंग के सुख से, जॉय से मुझे दूर रखा, बोटिंग के जॉय से मुझे दूर रखा, स्विमिंग के जॉय से मुझे दूर रखा। मैं किसी भी तरह के किसी गेम को, एडवेंचर को एंजॉय कर ही नहीं पा रहा था। क्यों? क्योंकि मेरे मन में डर बैठा हुआ था। आई यूज एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर, मैंने हर एक वो तरीका अपनाया जिससे कि मैं इस फियर से ओवरकम कर सकूं, इससे बाहर निकल सकूं। बट इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप, लेकिन इस डर ने अपनी ग्रिप के अंदर, अपनी पकड़ के अंदर मुझे फर्मली, मजबूती के साथ पकड़ा हुआ था। फाइनली और एट लास्ट 1 अक्टूबर, अब पता नहीं कौन से ईयर की बात हो रही है, 1 अक्टूबर का मतलब एक तारीख नहीं है ना, क्योंकि कई साल गुजर गए। तो उसी में से किसी 1 अक्टूबर को आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर, मैंने डिसाइड किया कि मैं अब एक इंस्ट्रक्टर लूँगा जो मुझे स्विमिंग सिखा दे, एंड लर्न टू स्विम, और मैं स्विम करना खुद सीखूंगा। आई वेंट टू अ पूल एंड प्रैक्टिस 5 days a week, फिर मैं एक पूल में गया भी, सही है ना, वहाँ पे मैंने इंस्ट्रक्टर भी हायर किया। वहाँ पर मैं 5 दिन एक वीक के अंदर प्रैक्टिस करता था, एन आवर ईच डे, और हर दिन 1 घंटे, इसका मतलब एक वीक में 5 घंटे में प्रैक्टिस करता था। द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी, कैसे सिखाया मुझे इंस्ट्रक्टर ने, मेरे मन से डर कैसे निकलेगा वो देखते हैं। द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी, इंस्ट्रक्टर ने मेरे कमर पे एक बेल्ट बांध दिया। अ रोप अटैच टू द बेल्ट, और उस बेल्ट के साथ एक रस्सी को अटैच कर दिया। वेंट थ्रू अ पुली, जो एक पुली से गुजरती है। दैट रेन ऑन एन ओवरहेड केबल, जो ओवरहेड सिर के ऊपर से जाती हुई केबल के ऊपर चलती है, राइट। इसको अपने एक मैप से समझना चाहेंगे तो थोड़ा ठीक लगेगा, है ना। क्या किया इसके अंदर, ये हमारा स्विमिंग पूल है, ऐसे मान लीजिए, है ना। तो क्या कर दिया, ये जैसे पानी है और यहाँ पर ये स्विमिंग कर रहा हूँ, तो यहाँ पर ऊपर ओवरहेड ऊपर से जाती हुई एक केबल बांध दी। केबल के ऊपर एक क्या है, एक पुली है, पुली के साथ एक रस्सी बांध के मेरे कमर पे बेल्ट बांध दिया। अब होगा क्या कि इंस्ट्रक्टर इस रस्सी को इस कॉर्नर से पकड़ के रखता है, टाइट पकड़ के रखता है, तो पानी के सरफेस पे रहता हूँ। और ये क्योंकि पुली यहाँ पर है तो ये क्या होती है कि ये रस्सी इस केबल के ऊपर ऐसे मूव करती रहती है, तो मैं ऊपर ऊपर पानी के नीचे डूबे बिना उसके ऊपर सरफेस पर स्विमिंग कर सकता था। तो इस तरह से मेरे लिए एक पूरा सेटअप तैयार किया गया है ना, तो इस बात को समझना है। उसके बाद ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रॉप, और जो इंस्ट्रक्टर था उसने उस रस्सी को एंड से पकड़ा हुआ था। एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल, और हम पूल के अंदर इधर से उधर, उधर से इधर बार बार उसको क्रॉस कर रहे थे। आवर आफ्टर आवर, काफ़ी घंटों की प्रैक्टिस के बाद, डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक, धीरे धीरे क्या हुआ, हम यही प्रैक्टिस करने लगे। ये ऐसा कह सकते हैं कि हम कई वीक्स तक यही काम कर रहे थे। आवर आफ्टर आवर कह सकते हैं, डे आफ्टर डे, हमारे यही प्रैक्टिस चल रहा था। ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल, और हर एक उस ट्रिप पर जब मैं उस पूल को अक्रॉस करता, उसको पार करके जाता, अ बिट, थोड़ा सा,
ऑफ द पैनिक सीज्ड मी, वो पुराना जो पैनिक जो डर होता था वो वापस लौट आता था और मुझे सीज कर देता था, यानी मेरी बॉडी को वापस से स्टिफ कर देता था। तो कहने का मतलब वो डर तो कहीं ना कहीं बैठा हुआ है मन में, थोड़ा सा बीच में जब पानी के अंदर होता है तो वो थोड़ा सा डर आ जाता है और इसको फिर से पैरालाइज कर देता है। इसके मन से जो खौफ है वो निकलने का नाम ही नहीं ले रहा है। ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स हिज होल्ड ऑन द रोप, और हर बार जब इंस्ट्रक्टर रस्सी के ऊपर अपने होल्ड को थोड़ा सा रिलैक्स करता था, रस्सी को लूज करता था, आई वेंट अंडर, तो मैं क्या करता था, क्योंकि रस्सी बंधी हुई है तो पानी के सरफेस पे रहता हूँ, जैसे ही रस्सी को लूज किया तो पानी के अंडर थोड़ा सा नीचे चला जाता था। और द ओल्ड टेरर रिटर्न एंड माई लेग्स फ्रोज, तो पुराने, और जैसे ही पानी के अंदर जाता था डूबने की फीलिंग याद आती थी पुराने वाली, वो डर वापस आता था और मेरी लेग्स को फ्रोज कर देता था, जमा देता था, यानी उसके बाद लेग्स काम करना बंद कर देती थी एकदम। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगन टू स्लैक, और 3 महीने का टाइम लगा जब मेरी टेंशन थोड़ी थोड़ी स्लैक कम होना स्टार्ट हुई, यानी पानी के अंदर थोड़ा रिलैक्स फील करना स्टार्ट किया था। देन ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर एंड एक्सेल, फिर जो नेक्स्ट स्टेप सीखने वाला है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उन्होंने दिखाया, समझाया कि मुझे फेस को अंडर वाटर डालना है ना, और एक्सेल, और सांस को छोड़ना है, पानी के अंदर सांस छोड़नी है, एंड टू रेज माई नोज, और नाक वापस से ऊपर उठाते हुए, एंड इनहेल, और फिर सांस लेनी है। और ये सबसे मुश्किल पार्ट है, जैसा हमने पहले डिस्कस किया था, जब फेस पर पानी होता है तो सांस लेना मुश्किल हो जाता है, लेकिन पानी के अंदर सांस छोड़नी है और बाहर नाक निकाल के सांस वापस लेनी है। ये प्रैक्टिस वापस करवाई, नेक्स्ट स्टेप जो करवाया। आई रिपीटेड दिस एक्सरसाइज हंड्रेड्स ऑफ टाइम, ये एक्सरसाइज मैंने कई सैकड़ों बार की, तब जाके उसमें कंफर्टेबल फील किया। बिट बाय बिट, और थोड़ा थोड़ा करके, आई शेड पार्ट ऑफ द पैनिक, जो पैनिक मेरे मन में था उसका पार्ट, थोड़ा थोड़ा पार्ट में शेड करता गया, गिराता गया, पीछे छोड़ता गया। दैट सीज्ड मी, वो पैनिक जो मुझे सीज कर देता था, व्हेन माई हेड वेंट अंडर वाटर, जब भी मैं अपना सिर पानी के अंदर डालता था तो वो जो डर था वो मुझे सीज कर देता था, धीरे धीरे वो डर नीचे गिराता गया, पीछे छोड़ता गया। नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल, नेक्स्ट स्टेप मुझे क्या सिखाया गया, मुझे उसने पानी के कॉर्नर पे, सॉरी पूल के कॉर्नर पे पकड़ के रखा, एंड हैड मी किक विद माई लेग्स, और मुझसे सिर्फ पानी में किक मारने को, ऐसे करने को कहा। फॉर वीक्स आई डिड जस्ट दैट, और कई वीक तक मैंने सिर्फ यही किया, क्योंकि पैरों को कमांड करना, दोनों पैरों को एक साथ चलाना एक रिदम के साथ, ये इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। सो एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क, तो जैसा कि पता ही है शुरू में मेरे पैरों ने काम करने से मना कर दिया, क्योंकि मुश्किल काम लग रहा था, हो ही नहीं रहा था, बदे ग्रेजुअली, लेकिन मेरे पैर जो थे ग्रेजुअली धीरे धीरे रिलैक्स हो गए। एंड फाइनली आई कुड कमांड देम, और फाइनली जो था मैं अपने पैरों को कमांड कर सकता था, यानी पैरों को कमांड कर सकता था, भाई तुम्हें इस तरह से मूव करना है, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट राइट, ताकि एक पानी के अंदर जो मूवमेंट होना चाहिए वो बन सके। बस इस तरह से पीस बाय पीस, थोड़ा थोड़ा करके, ही बिल्ट अ स्विमर, मेरे इंस्ट्रक्टर ने क्या बना दिया, मुझे एक स्विमर बना दिया। एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस, और जब मेरे इंस्ट्रक्टर ने हर एक पीस को परफेक्ट कर दिया, कैसे इनहेल करना है, कैसे एक्सहेल करना है, कैसे लेग्स को किक करना है, किस तरह से पानी के अंदर, है ना, अलग दूसरी जो बातें हैं जिनका ध्यान रखना है, सब चीज़ें जब परफेक्ट कर दी, ही पुट देम टुगेदर इनटू एन इंटीग्रेटेड होल, तो मेरे इंस्ट्रक्टर ने उन सारी चीज़ों को एक साथ मिलाकर एक इंटीग्रेटेड होल एक ऐसा पॉइंट जिसमें सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हो, एक साथ मिला दिया। इन अप्रैल ही सैड, और अप्रैल मंथ के अंदर, हमें पता है कि अक्टूबर में स्टार्ट किया था और अप्रैल मंथ में लगभग 6 to 7 months के बाद ना उसने कहा, इंस्ट्रक्टर ने, नाउ यू कैन स्विम, अब तुम स्विमिंग कर सकते हो। डाइव ऑफ का मतलब पानी में डाइव करो, छलांग लगाओ, एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, और इस पूल की लेंथ को स्विम करके क्रॉस पूरा कर दो, क्रॉल स्ट्रोक, और कौन से कैसे तरीके से, क्रॉल स्ट्रोक करो, जैसे क्रॉल एक बच्चा पैरों और हाथों के ऊपर चलता है ना, उसको क्रॉलिंग कहते हैं। तो पानी के अंदर क्रॉलिंग, जिसमें हाथों और पैरों दोनों को मूव करते हुए आप पानी के अंदर स्विमिंग करते हो, उसको बोलते हैं क्रॉल स्ट्रोक करते हुए। आई डिड, तो मैंने ऐसा किया। द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, और मैंने वो अच्छे से कर दिया, तो उसके बाद जो मेरा इंस्ट्रक्टर था उसका जो काम था वो फिनिश हो गया था। कहने का मतलब उन्होंने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी, अब बची थी बारी मेरी। हालांकि स्विमिंग आ गई थी, लेकिन व्हाट अबाउट द फियर, डर तो कहीं ना कहीं अभी भी मन के अंदर छुपा हुआ था, उसके ऊपर विक्ट्री करना ये सबसे जरूरी था।
बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, मेरे इंस्ट्रक्टर का काम ड्यूटी जो थी वो तो पूरी हो गई थी, लेकिन आई वॉज नॉट फिनिश्ड, मेरा काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ था। आई स्टिल वॉन्डर्ड, अभी भी मैं सोच रहा था, वॉन्डर कर रहा था, इफ आई वुड बी टेरर स्ट्राइकन व्हेन आई वॉज अलोन इन द पूल, कि जब कभी भी मैं पूल के अंदर अकेला रहा और पानी के बीच में अगर टेरर आकर मुझ पे स्ट्राइक कर दे, वापस से वो टेरर लौट आए, तब मेरा क्या होगा। आई ट्राइड इट, तो मैंने कोशिश की, भाई देखता हूँ अकेले में स्विमिंग करके देखता हूँ क्या होता है। आई स्वैम द लेंथ अप एंड डाउन, तो मैंने क्या किया, स्विमिंग पूल की पूरी लेंथ को अप एंड डाउन, आगे से पीछे तक पूरा क्रॉस कर दिया। टाइनी वेस्टेजेस ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न, और जब पानी के बीच में था तो टाइनी छोटे छोटे वेस्टेजेस का मतलब कुछ बचे खुचे अवशेष, थोड़ा बहुत डर जो था वो पानी को लेकर जो था वो मेरे मन में वापस लौटा। बट नाउ आई कुड फ्रॉन, लेकिन अब मुझे इतना कॉन्फिडेंस आ गया था कि उस पानी को देख कर मैं फ्रॉन कर सकता था। फ्रॉन क्या होता है, इस तरह से भौं चढ़ाना, यानी जब आप किसी को गुस्से से देखते हो, एग्रेसिव मूड में मैं गुस्से में उसको कह सकता था। एंड से टू दैट टेरर, क्या कह सकता था, ट्राइंग टू स्केयर मी, हाँ मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, हाँ वेल अच्छा, हियर्स टू यू, फिर ये ले तेरे लिए वापस से, लुक इधर देख, एंड ऑफ, और ऐसा कहते हुए, ऐसा किसको कहा, डर को कहा, और डर को ऐसा कहते हुए, एंड ऑफ आई वुड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल, एक बार फिर से मैं पानी के अंदर कूद गया, पूल की एक और लेंथ को पूरा क्रॉस करने के लिए, उसको पार करने के लिए। इस तरह से मैं पानी को डर को चैलेंज देने लग गया था। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, और ये प्रैक्टिस जुलाई तक चलती रही। लेकिन स्विमिंग पूल तो छोटा होता है ना, बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन अभी भी मैं सेटिस्फाइड नहीं था कि मैं डर के ऊपर जीत हासिल कर चुका हूँ या नहीं, क्योंकि स्विमिंग पूल की लेंथ शॉर्ट है, कभी लेक के अंदर कहीं और वहाँ डर लगा तो फिर क्या होगा। आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, क्योंकि अभी तक मुझे विश्वास नहीं था कि मेरे मन से जो डर है वो पूरी तरह से निकल चुका है। सो आई वेंट टू लेक, तो इसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं कहाँ जाऊँगा, नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर जाऊँगा। और वो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है क्या, वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर। न्यू हैम्पशायर के अंदर वेंटवर्थ में गया, डाइव्ड ऑफ, एक लेक है वहाँ पर मैं कूद गया उसके अंदर। ए डॉग, डॉग क्या होता है, किसी भी लेक के पास में एक लकड़ी से बना हुआ फ्रेमवर्क जिसके ऊपर से आप जाकर, है ना, बोट को पकड़ते हो, तो साइड में आप बोट्स को पार्क भी कर सकते हो यहाँ पर, उसको बोलते हैं डॉग। से मैं कूदा एट द ट्रिग्स आइलैंड, कहाँ से, एक ट्रिग्स आइलैंड है, यानी ट्रिग आइलैंड के एक मैंने डॉग से वहाँ से मैंने छलांग लगा दी पानी के अंदर। एंड स्वैम 2 miles अक्रॉस द लेक टू स्टैम्प एक्ट आइलैंड, और उसके बाद 2 माइल की डिस्टेंस को स्विमिंग करते हुए क्रॉस करके दूसरी तरफ स्टैम्प एक्ट आइलैंड तक मैं पहुँच गया। आई स्वैम द क्रॉल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक, ये अलग अलग स्विमिंग के टाइप्स हैं। मैंने क्रॉलिंग भी की, है ना, फिर ब्रेस्ट स्ट्रोक जिसमें आप सिर्फ ब्रेस्ट का यूज़ करते हैं आगे तैरने के लिए, साइड स्ट्रोक जब आप पानी को साइड से स्ट्राइक करते हैं, एंड बैक स्ट्रोक जब आप उल्टा पानी के अंदर, है ना, स्विमिंग करते हैं। तो अलग अलग हर तरीके से मैंने स्विमिंग की और मैं उसको पार करके चला गया। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, सिर्फ एक बार वो डर जो था वो मेरे मन में वापस लौटा। व्हेन आई वॉज इन द मिडल ऑफ द लेक, वो भी कब, जब मैं लेक के बीचों बीच था, क्योंकि लेक के बीचों बीच ही सबसे ज़्यादा डर लग सकता है, जहाँ पर आपको बचाने के लिए कौन आने वाला है। सो आई पुट माई फेस अंडर एंड सो नथिंग, जब मैंने लेक के बीचों बीच पानी के अंदर अपना मुंह डाला और सो नथिंग, और कुछ नहीं देखा, बट बॉटमलेस वाटर, क्या देखा, बॉटमलेस वाटर, वहाँ पानी था, बॉटमलेस मतलब जिसमें बॉटम ना दिखाई दे, था, बहुत गहरा पानी था, तब मुझे थोड़ा सा डर लगा। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन मिनिएचर, वो पुराने वाले सेंसेशन, पुराने वाला डर जो था वापस लौटा मिनिएचर, थोड़ी सी फॉर्म के अंदर, थोड़ा सा डर वापस आया। आई लाफ्ड एंड सैड, लेकिन मैं हंसा और मैंने कहा उस डर को, वेल मिस्टर टेरर, अच्छा मिस्टर टेरर, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी, तुम्हें क्या लगता है तुम मेरा क्या कर लोगे, क्या बिगाड़ सकते हो। इट फ्लैट, ऐसा कहते ही वो जो डर था फ्लैट, उड़ गया। एंड आई स्वैम ऑन, और ऐसे ही स्विमिंग करते हुए मैं आगे चला गया। सो येट आई हैड रेजिडुअल डाउट्स, तो इस तरह से मैंने 2 माइल की डिस्टेंस को कंप्लीट कर दिया, डर को चैलेंज भी कर दिया, लेकिन फिर भी मेरे मन में कहीं ना कहीं रेजिडुअल थोड़ा सा डाउट अभी भी बाकी था। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, और जैसे ही मुझे पहली अपॉर्चुनिटी मिली, वो मौका मिला, आई हरिड वेस्ट, मैं जल्दी से वेस्ट में गया, वेस्ट डायरेक्शन में गया। वेंट अप द टीटन टू कॉनरेड मेडोज, और टीटन नदी से आगे की तरफ जाते हुए मैं कॉनरेड मेडोज, जो एक चारागाह होता है, घास के मैदान,
वहाँ पहुँचा। अब द कॉन्रेड क्रीक, और उस कॉन्रेड क्रीक से ऊपर, उस चोटी से ऊपर, चट्टान से ऊपर ट्रेल, एक पैरों से बना हुआ जो ट्रेल रास्ता होता है, उस रास्ते से को चलता हुआ टू मेड ग्लेशियर, मैं मेड ग्लेशियर तक पहुंचा। एंड कैम्प्ड इन द हाई मेडो बाय द साइड ऑफ द वॉर्म लेक, और वहाँ पर जाकर मैं वॉर्म लेक के पास में जाकर वहाँ मैंने अपना कैंप लगा लिया, एक तंबू लगा लिया, वहाँ पर जाके मैंने रात को रेस्ट किया। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्ट्रिप्ड, और अगली सुबह उठते ही मैंने स्ट्रिप का मतलब होता है टू टेक ऑफ योर क्लोथ, मैंने अपने कपड़े उतारे। डाइव्ड इनटू द लेक, सीधा लेक के अंदर कूद पड़ा। एंड स्वैम अक्रॉस द अदर शोर एंड बैक, और स्विमिंग करते हुए दूसरे किनारे पर जाकर सीधा वहां से वापस आ गया। जस्ट एज डॉग कॉर्पोरन यूज्ड टू डू, बिल्कुल वैसे ही जैसे डॉग कॉर्पोरन किया करते थे। ये जैसे कोई स्विमर हैं बहुत अच्छे अपने टाइम के, जिस तरह से वो एक्सपर्ट थे अपने काम में, जिस तरह से वो किया करते थे, उसी तरह से मैंने भी उसको क्रॉस कर दिया। आई शाउटेड विद जॉय, और उसके बाद मैं खुशी से चिल्लाया, जोर से चिल्लाया। एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न द एको, और पास में जो गिलबर्ट नाम की पीक एक चोटी थी, पहाड़ी थी, उसने मेरे चीखने की आवाज़ को एको किया, उसको गुंजाया, कहने का मतलब वापस रिटर्न होके आई। आई हैड कॉन्कर्ड माई फियर ऑफ वाटर, और इस तरह से एट लास्ट मैं अपने फियर के ऊपर कॉन्कर कर सका, मतलब विक्ट्री गेन कर सका, मैं जीत हासिल कर ली। बिल्कुल भी डर नहीं लगा कहीं पर भी, तो पूरी तरह से डर के ऊपर टेक ओवर कर लिया था। कहने का मतलब होता है ओवरकम हो गया था, उससे जीत गया था। द एक्सपीरियंस हैड ए डीप मीनिंग फॉर मी, ये जो एक्सपीरियंस था पानी के ऊपर जीत हासिल करने का, इसका मेरे ऊपर एक, मेरे लिए बहुत डीप मीनिंग था। एज ओनली दोज हु हैव नोन स्टार्क टेरर, क्योंकि सिर्फ वही लोग जिन्होंने अपने जीवन में इस तरह के स्टार्क प्योर टेरर को एक्सपीरियंस किया हो, एंड कॉन्कर्ड इट, और उसके ऊपर जीत हासिल की हो, कैन अप्रिशिएट, सिर्फ वही लोग मेरी इस विक्ट्री को अप्रिशिएट कर सकते हैं, तारीफ कर सकते हैं। जिन्होंने खुद अपने जीवन में ऐसा कभी कोई भी डर, जरूरी नहीं है पानी का डर हो, किसी भी तरह का दूसरा डर एक्सपीरियंस नहीं किया, वो नहीं समझ सकता कि मेरे लिए कितनी बड़ी बात थी। इन डेथ देयर इज पीस, मौत के अंदर शांति है। जब आप मर जाते हैं तो बिल्कुल शांति मिलती है, कोई दिक्कत नहीं होती, किसी तरह की कोई टेंशन नहीं है, भागदौड़ नहीं है। देयर इज टेरर, आतंक किसमें है फिर? ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, मौत के डर में ही डर छुपा हुआ है, असल में मौत में तो शांति है। एज रोजवेल्ट न्यू, जैसा कि रोजवेल्ट जानते थे, व्हेन ही सेड, जब उन्होंने कहा, ये कौन है? हमारे राइटर के जो प्रेसिडेंट दोस्त है ना, जिनके वो एडवाइजर थे, ये रोजवेल्ट प्रेसिडेंट है। जब उन्होंने ये बात कही थी तो वो जानते थे इस बात को। क्या कहा उन्होंने? ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, जिससे हमें डरने की जरूरत है वो क्या है? फियर इटसेल्फ, खुद डर है। हमें डर से ही डरना चाहिए कि हमारी लाइफ में कभी डर ना आ जाए, क्योंकि वो डर जो है आपको स्पॉइल कर देगा, बर्बाद कर देगा। बिकॉज, ऐसा क्यों? आई हैड एक्सपीरियंस बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग, क्योंकि मैंने दोनों ही तरह के सेंसेशन को फील किया है। एक तो मरने की सेंसेशन भी, मरते टाइम कैसा फील होता है, एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, और मरने का जो फियर है, जिस तरह का टेरर वो प्रोड्यूस करता है, मरने का डर जो आतंक पैदा करता है, मैंने उसकी सेंसेशन को भी फील किया है। ओके, द विल टू लिव समहाउ ग्रीव इन इंटेंसिटी, लेकिन फिर भी इतना कुछ होने के बाद भी मेरे अंदर जो एक विल, इच्छा थी टू लिव, जीवन को जीने की, वो समहाउ पता नहीं कैसे, पर कैसे न कैसे तरीके से ग्रीव, बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इंटेंसिटी का मतलब होता है गहराई के साथ, बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो जिसने मौत को देख लिया, उसके बाद उसको लाइफ की वैल्यू हो जाती है, वो फिर जीना चाहता है। एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज, और एट लास्ट जो विलियम डगलस हमारे ऑथर हैं, वो बिल्कुल रिलीज फील कर रहे थे, टेंशन फ्री फील कर रहे थे, जैसे उनके सिर से बोझ उतर गया हो। फ्री टू वॉक द ट्रेल्स, अब वो फ्री थे, आज़ाद थे, किसी भी ट्रेल पर जा सकते हैं। ट्रेल वही पगडंडी, किसी भी रास्ते पर जा सकते हैं, क्योंकि पहले डर था कि आगे जाके कहीं पानी ना मिल जाए, जिसका डर लगता है, लेकिन अब आगे पानी मिल जाए क्या टेंशन है, स्विमिंग करके निकल जाएंगे बाहर। तो किसी भी ट्रेल पे जाने में कोई डर नहीं लग रहा था। एंड क्लाइंब द पीक्स, और किसी भी पहाड़ी को, चोटी को क्लाइंब करने में भी डर नहीं लग रहा था। सिर्फ पानी के ऊपर विक्ट्री नहीं की, डर के ऊपर विक्ट्री की है, तो पहाड़ के ऊपर भी चढ़ जाएंगे, क्या दिक्कत है। एंड टू ब्रश असाइड फियर, और कभी मान लो रास्ते में कभी जाते हुए और रास्ते में फियर आ भी गया, तो उसको ब्रश करके एक साइड में कर देंगे और हम आगे निकल जाएंगे। इस तरह से मैं, जो विलियम डगलस जो है अपने ऑटोबायोग्राफिकल अपने एक इंसिडेंट को बताते हैं कि किस तरह से डीप वाटर के साथ उनका एक्सपीरियंस था, डेडली एक्सपीरियंस था, और कैसे उन्होंने उसके ऊपर जीत हासिल की। तो इस तरह से स्टोरी
अमेजिंग स्टोरी बनती है। इसके क्वेश्चंस बड़े ही सिंपल हैं, लेकिन आपको आरबीसी और सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस की प्रिपरेशन अलग अलग तरीके से करनी पड़ेगी, है ना। तो इस तरह से अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड डू सब्सक्राइब मिस्टर कुमार्स क्लास चैनल। थैंक यू वेरी मच।